हम भगवत नाम में इतने डूब जाएं, हम भगवत स्मरण में इतने डूब जाएं कि जो हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है उसको काट दिया जाए। ये जो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ शंकर भगवान के नयन के अश्रु से, तो किसी व्यक्ति के नयन में अश्रु ऐसे ही आ सकते हैं क्या? ऐसे आंसू आ जाएंगे अपने आप बैठे हो और आंख में से आंसू टपकना चालू हो जाएंगे अपने आप ही? अरे या तो ऐसे टपकेंगे भी ना तो कोई हवा लग गई होगी, किसी का टल्ला लग गया होगा, कुछ सामान लग गया होगा, कोई वस्त्र लग गया होगा, तो आंसू गिर जाए तो बात दूसरी, आंखों से पानी आ जाए तो बात दूसरी। या हो आंसू आने का दो कारण, एक तो बहुत खुशी हो तो हृदय प्रफुल्लित होकर भी आंखों में अश्रु आ जाता है, और अगर हृदय में दुख हो तो भी आंसू आ जाता है, तो भी नैनों से जल बह जाता है। हम इतने बार कथा को सुने, हर बार हमने कथा में सुना कि माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। बोलो सही है कि गलत है? आपने सुना ना कथा, शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, लिंग पुराण में भी वर्णन है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि पार्वती जी के नयन अश्रु से, मां जगत जननी के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा हुआ, और शंकर भगवान के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ। तो अब ये विचार करा जाए कि शंकर भगवान को ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई थी, शंकर भगवान को ऐसी कौन सी प्रसन्नता मिल गई थी, शंकर भगवान को क्या प्राप्त हो गया था जो शंकर भगवान के नयनों से अश्रु गिरा? अपनी कथा में से अपना ही एक प्रश्न खड़ा करा। आप भी कभी कभी अपने मन में एक प्रश्न खड़ा कर, आपके मन में आया कि नहीं आया वो हमें नहीं मालूम, कि शंकर भगवान, अपने तो कथा में सुन लिया कि नयन अश्रु गिरा और रुद्राक्ष का पौधा हुआ, पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि नयन अश्रु गिरा क्यों? नैनों से आंसू, यहाँ यशोदा मैया की जो माता जी हैं पाटला देवी, इनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि उनकी बेटी के घर में बच्चे नहीं थे। मंदिर में आकर, गुरु के दरवाजे पर जाकर, जिससे बहुत विश्वास जोड़कर बैठे हो, उस परमात्मा के चरणों में जाकर व्यक्ति रोना नहीं चाहता तो भी उसकी आंखों से अश्रु निकल जाते। हमने इस कुबेरेश्वर धाम में भी कईयों को देखा है, वो बोल ही नहीं पाते और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, पर आंसू सब कह जाते हैं, अश्रु सब बोल जाते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो। आपके नैनों के अश्रु बोल जाते हैं। यशोदा मैया की माता पाटला देवी ने संतों से यह नहीं कहा कि मेरे घर में बेटी के गर्भ में संतान नहीं है, वो तो बस पूजन कर कर आ रही थी और नैनों से अश्रु बहाती हुई आ रही थी। तो संत ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम्हारे नैनों से अश्रु गिर रहा है, अब बताएं क्या? अश्रु ही तो सब बोल रहे हैं ना। अगर हृदय में थोड़ा सा गम होगा, दुख होगा, तो ही तो आंसू निकलेंगे। संत बोले, अगर नैनों में अश्रु हैं तो अपने परिवारजन को, अपने कुटुंबजन को, अपने हितैषियों को क्यों नहीं बोलते कि आपको तकलीफ है, आपको अश्रु आ रहे हैं? पाटला देवी ने एक बात, माता यशोदा की माता जी ने एक बात बहुत सुंदर कही है, संसार वाले तो आंसू देखकर पोंछ तो देंगे, मना नहीं है, पर जाते जाते कोई शब्द एक ऐसा और कहकर चले जाएंगे, फिर आंसू निकलना प्रारंभ हो जाए। तुम तो नदी के किनारे पर खड़े थे,
तुम तो तालाब के किनारे पर खड़े हो, नदी के किनारे पर खड़े हो, आप तो कुआं और बावड़ी के पास में खड़े हो। दूसरा कोई आपको धक्का दे ना दे, दूसरा आपको कहीं पीछे से धकेले ना धकेले, पर यह पक्का है कि कोई अपने को अगर मालूम पड़ गया कि ये कुएं की पाल पर है, ये नदी के घाट पर है, ये सरयू आदि आदि की जितनी भी नदी तालाब सरोवर के घाट पर है, तो ये पक्का है कि कोई अपना आकर धक्का जरूर दे जाए। पर यदि देवाधिदेव महादेव में अगर ये मन लगा हुआ है, ये चित्त वृत्ति हम भगवान में लगाकर बैठे हैं, राम में, कृष्ण में, शिव में, भवानी में, जगदम्बा में, दत्त में, आपकी चित्त वृत्ति अगर परमात्मा में लगी है तो धक्का देने वाला भले धक्का दे, पर अगर भगवान का स्मरण कर कर अगर हम गिर भी गए पानी में, तो ये पक्का है कि जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं वही हमें हाथ में झेल कर उस तालाब से, उस नदी से बाहर निकाल देता है, जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं।